विराटनगर के राजकुमार पधार रहे हैं।
राजपुर के राजकुमार पधार रहे हैं। नगर के राजकुमार पधार रहे हैं। मुनि विश्वेंद्र जी, अयोध्या के राजकुमार श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी के साथ पधार रहे हैं। मंत्री जी, हमारी प्रतिज्ञा ऊंचे सदन में सबको सुना दी गई। जो आज्ञा महाराज। आए हैं अनूप के इस देश के रूपधार भारत के स्वरूप आज यहाँ पर पधारे हैं। योद्धा बल्लकारी भी पुरुष धनुषधारी आज करने की तैयारी राजा जनक के दुआरे हैं। बड़ी है कमान जिसे हुए अभिमान होकर क्षत्रिय जवान बनने देखने तुम्हारे हैं। सीता को बिहारे आए में मैदान भी जो जो क्षत्रिय के दुलारे हैं। ऐ राज सभा में बैठाए क्षत्रिय वीरों, आज आपके बल और पराक्रम की परीक्षा का समय है। जिस किसी को अपनी वीरता का भरोसा हो, वह मैदान में आए और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाए। जो क्षत्रिय कुमार इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा, वही सीता का पति कहलाएगा। इसलिए आओ और अपने बहादुर के कमर दिखाओ।
तूने पुराने तर्ज पर क्यों इतना भी भाया? बड़ी हुआ तो क्या हुआ, आखिर क्यों आया? चाहूं तो तोड़ दूं इसे एक ही हाथ से, इस बात पर सिर उठाया असंभव है। ना ना, ये नहीं उठेगा। चोकड़ा बोली रख लो। जाइए उधर से टिक्की भटूरे खा कर आइए। नहीं उठेगा, जाइए दूध। अरे बाप रे, जय धनुष है, जय किसी गरीब घर का शक्ति। चिल्ला चढ़ा हुए बदन ही पर साथ का, जय तो गर्दन बेपत्ते बाएं हाथ का। मुश्किल ये है काम, जय करानी है मुझे, या किसी लकड़ी का है या किसी काठ का। दादाजी लाइन में ज्यादा होते। जाइए सेब खा कर आइए। क्या मनी करना आगे नहीं करना आगे। ओहो, ये तो धोखा था, ये तो धनुष है ही। वहाँ बोले नहीं देते क्या? जब भी कागज
जब दिखाकर सबकी हिम्मत खत्म हुई। तो देखिए चलता है किला को मारता, सबकी हिम्मत खत्म हुई। आपके मालिक उड़ीक रहे हैं। रहने दीजिए महाराज, ये काम ही मेरा है। चलिए पहले बकरी का दूध पी कर आइए। नहीं नहीं, मैंने तुमसे केवल देखना ही था, चिल्ला चिल्लाने का काम ही नहीं था। क्या करोगे महाराज? सबने लगाया जोर और लाचार हो गए, ना उनसे की कमार शर्मसार हो गए। उठने की मेरी देर थी, बस एक ही आन में देखना इसके टुकड़े 3 4 हो गए। दोनों सुखाने भी निपात आगे नहीं। महाराज असे घर ना जाओ, पर्दे भी सामने पर्दे तो स्वागत देनी आगे दी दूर चुकने अरे घर नहीं जाना सब बर्बाद हुई। बाप रे बाप, ये मुझसे नहीं उठेगा। इसे धनुष कहता कौन बेवकूफ है? ये तो राजा जनक ने हमारे साथ मजाक करने का जरिया बनाया। मैं एक तरीका बताता हूँ, सब मिलकर खाते हैं। मैं जगा दो तुम्हें।
खबरदार होशियार लंकापति लंकेश आया है उठा ले आकाश को गेंद की तरह लंकेशों का लंकेश आया है कर लेंगे अगर शौक है हर एक काम को तो दुनिया में कौन जानेगा राजा रावण के नाम को मेरे बिना ये काम कर सकता नहीं कोई दिल से निकाल दीजिए थाने की ढाल को देखिए चिल्ला चढ़ाने के लिए लंकेश आया है सीता को हरने के लिए लंकेशों का लंकेश आया है चिल्ला करे कमान पर सीता को हरने के लिए लंकेशों का लंकेश आया है जरा होश में आओ और धरती पर रहने वालों जरा होश में आओ और जमीन पर सोने वालों ये छोटी सी चिंगारी मुझे बार बार चिढ़ा रही है राजा रावण को चिढ़ा रही है हो सकता है कि बादल जगह छोड़ दे हो सकता है कि नाव कसरत छोड़ दे लेकिन ये नहीं हो सकता कि लंकेश धनुष उठाना छोड़ दे जब मैं था हर्षाशक मैंने पृथ्वी को पत्थर में दसाया अब रावण को इंद्र को मैंने लगाया ये तो शिव का धनुष है मैंने कैलाश धनुष उठाया
कौन है? कौन है तू? बता कौन है? अगर शरारती है तो वापिस चला जा। अगर तू इंसान है तो सामने आके दिखा। हाँ, अगर तू भगवान है तो प्रकट होके दिखा। मगर सोने की लंका और भाई कुंभकर्ण रावण को मैं किसी जरूरी काम के लिए जा रहा हूं, मगर तुझे सुंदर बिना जी सका तो एक दिन लंका की पटरानी जरूर करूंगा। पृथ्वी बहादुरों से खाली हो गई। क्षत्रिय वंश का प्राय अंत हो गया। अन्यथा से मामूली सी कमान जिसके लिए ये सारा क्षत्रिय मंडल है, अब तो क्षत्रिय केवल इसे जोगे रह गए हैं। इनको किसी नुमाइश में केवल दिखावे के तौर पर नहीं उठाया जाए और हर की अपनी अपनी जगह से नहीं लाया जाए। इनसे बहादुरी की अंचा रखना बिल्कुल बदसूद है, क्योंकि इनके बल और वीरता बिल्कुल बदसूद है। अगर मैं पहले से ही जानता तो हरगिज़ स्वयंवर का इरादा न था। मगर अब क्या हो सकता है? जो प्रण किया उसको भी मानना पड़ा। अर्थात सीता तो तमाम उम्र कर पर भी खाना पड़ा। इन कार्यों पे गले बढ़ने से तो सीता का कुंवारी रहना ही उत्तम है। स्वयंवर पर खास मेहरबानी करके अपने अपने घरों में तशरीफ ले जाइए और औरतों में बैठकर अपनी अपनी से की जताइए। स्वयंवर पर खास अपनी जुबान को लग दे और अपने मुंह से ऐसे ऐसे शब्द बाहर निकाल। किसी को घर पर बुलाकर उसकी तौहीन करना काम की अकल बनती है, बल्कि आवाज करने की जरूरत समझती है। यदि कुछ ना जाने इस धनुष का चिन्ह
पर 2 लाख गाड़ी की कीमत 4 है। जो कुछ काम को कहा किंतु आइंदा से ध्यान रखना और अपनी जुबान पर लगाम रखना, अन्यथा घड़ी में घड़ियाल लग जाएगा और ये सौदा का बता वीरों के खून से लाल जाएगा। बेटा जरा धैर्य से काम लो और थोड़ी देर के लिए अपने गुस्से को थाम लो। इस समय तुम्हारा तेजी में आना उचित नहीं और ये लड़ने फिरने का वक्त नहीं। जनक ने स्वयंवर का सम्मान किया, न कि जंग का ऐलान किया। इस समय तो वो खुद निराश हो रहा है और उसकी सब कामनाओं का नाश हो रहा है। यद्यपि तुम्हारी बहादुरी में कोई शक नहीं, किंतु रामचंद्र की मौजूदगी में तुम्हें बोलने का हक नहीं। तुम्हें उनका अदब करना तुम्हारा फर्ज है और तुम्हें उन जुमेलों में पड़ने की क्या हक है। इसीलिए मैं खुद समझदार है और हर तरह से मालिक और मुख्तार है। इसीलिए तुम्हें उनके हुक्म की तमील करना ही मुनासिब है और जो कुछ कहे वही करना वाजिब है। जी देखते हैं किस तरह कैसे की चल आ रहे हैं और सबकी इज्जत को खाक में मिल रहे हैं। ये सबके सब ऐसे इलाका नाम है गोया इसके चक्री गुलाम है। ना कुछ बोलने की ताकत ना जुबान हिलाने की ताकत और इस कनक की जुबानी को इस कदर बत्ती चल रही है, समझो इसकी मौत ही इसके सर पर पड़ रही है। दादा जी बस आपकी आज्ञा के